माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी प्रार्थना को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, उससे क्या ही उम्मीद रखना। मैं यहाँ इस घर में, यहाँ तीर्थ मित्तल के साथ एक वजह के लिए हूँ, और वो वजह आप भी जानते हैं। जैसी ही वजह खत्म, ये साथ खत्म। जीती रही। लड्डू, ये तो मुंह मिठा के बिना ही चली गई, और वो भी इतना जरूरी काम करने के लिए। ये अच्छा नहीं हुआ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना लड्डू? कुछ बुरा नहीं होगा। जब तक तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है ना, सब अच्छा होगा। जब तक ये सुमन जी मेरे साथ में है ना, तब तक कुछ गलत नहीं हो सकता। जब तक मतलब? ये गलत बात है। जब तक नहीं, हमेशा उसे साथ रख अपने। सुमन को देख, वो साथ दे रही है ना तेरा, साथ खड़ी है ना तेरे, और तू क्या कर रहा है उसके साथ के लायक बनने के लिए? लड्डू, तूने दिल तोड़ा है उसका, जिसे सिर्फ तू ही जोड़ सकता है। जानता है क्यों? क्योंकि तुझसे ज्यादा सुमन से प्यार और कोई नहीं कर सकता। समझा? मैं चलता हूँ गीतू। रुक। जब कोई प्यार के नाम पे इस तरह डरने लगता है ना, तो समझ लेना जी, कहीं न कहीं प्यार ने दिल में जगह बना ली है। लड्डू, तो प्यार करने लगा है सुमन से। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खुश रहे। ये तो इस बार आपसे आपका लड्डू एक बार वादा करना चाहता है। इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गणेश जी, अब सब कुछ आपके हाथों में है। मेरे तीर्थ को उसकी सुमन दे दीजिए। उन दोनों को हमेशा के लिए एक कर दीजिए। और मेरा ये जो डर है, उसे गलत साबित कर दीजिए। सब कुछ आपके हाथों में। कुछ गलत नहीं साबित होगा मम्मी जी, क्योंकि सब कुछ गलत ही होगा। इसलिए अपनी उम्मीद की पोटली को बांधकर कहीं डुबा दीजिए। तीर्थ और सुमन कभी एक नहीं होंगे। हमारा नेता कैसा हो? तीर्थ जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? तीर्थ जैसा हो। उनकी लव स्टोरी का दी एंड तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ, और आज इस लव स्टोरी की हीरोइन कहानी से एग्जिट लेने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। सुमन इंदौरी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? तीर्थ जैसा हो। उत्तरायण के दिन जितना उड़ना है उड़ ले गजराटी, क्योंकि आज तेरी जिंदगी की पतंग कटने वाली है। इश्किया। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? तीर्थ मित्तल। तीर्थ मित्तल। तीर्थ मित्तल। हमारा नेता कैसा हो? तीर्थ मित्तल। तीर्थ मित्तल। तीर्थ मित्तल। तीर्थ मित्तल। सुमन इंदौरी। तीर्थ मित्तल। सुमन इंदौरी। तीर्थ मित्तल। तीर्थ मित्तल। तीर्थ मित्तल। ये तो वही जगह है
जहाँ मेरे भाई ऋषि को जलाया था। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? सुमन इंदौरी, प्लीज मित्तल, सुमन इंदौरी, सुमन इंदौरी। हाँ मैडम जी, मैं इंदौर पहुंच चुका हूँ और रैली पे जा रहा हूँ। आप जो चाहती हैं उसे ना चाहते हुए भी मैं करूँगा। मैं अपनी सुमी को गोली मार दूंगा, बाकी आप संभाल लीजिएगा। सब संभाल लूंगी, तुम बस अपने काम पे फोकस करो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। निशाना सुमन है, अपनी नजरें निशाने से मत हटाना। ठीक है। दी क्यों जा रही है वहां उस रैली में? जाना ही नहीं चाहिए दी को वहां पे। पता नहीं ये तो अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही है? अपनी बुआ के साथ शेयर नहीं करेगी? बुआ, हाँ? मुझे ना दी के पास जाना चाहिए रैली में। मैं आती हूँ, ठीक है? रुक रुक रुक, तू उस नेता को सपोर्ट करेगी? बुआ, मैं उस नेता को भी सपोर्ट करूंगी। वही तो, फिर क्यों जा रही है? सुमी दी वहाँ अकेली होगी, उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है ना? पर ये माँ, एक मिनट। सुमी का फोन है। हेलो, अरे कौन है? कुछ तो बोल। भूमि। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। सुमन इंदौरी जिंदाबाद, प्लीज मित्तल जिंदाबाद, प्लीज मित्तल जिंदाबाद, प्लीज मित्तल जिंदाबाद, प्लीज मित्तल जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद, प्लीज मित्तल जिंदाबाद, प्लीज मित्तल जिंदाबाद, प्लीज मित्तल जिंदाबाद। ये यहाँ क्यों आया? निकल यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, शर्म नहीं आती क्या? कितना बेशर्म है ये। तुमने हमारी भूमि के साथ इतना गंदा खेल खेला, उसके बाद भी यहाँ पर मुंह उठाकर चला रहा है। रुक, तुझे तो मैं दिखाती हूँ। झाड़ू कहाँ है? झाड़ू कहाँ है मेरा? तू जाता है या मैं? बुआ 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 बुआ। तू हट यहाँ से। इसकी अक्ल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। छोड़। बुआ नहीं, बुआ बुआ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अखिल ने ही कॉलेज में जाके बताया कि मेरी कोई गलती नहीं थी। क्या? अखिल ने ही जाके वहाँ बताया कि वो मुझे फंसाना चाहता था और इसी बात की वजह से मुझे वापस कॉलेज में एडमिशन मिला है। इसने अभी फोन पे बताया मुझे। क्यों अखिल, क्यों सच बताया तुमने? क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैंने गलती की है और इस गलती को मुझे ठीक करना है। सोन भाभी ने कहा गलती की सजा और माफी दोनों तुमसे मांगो। आई एम सॉरी भूमि, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुमने जो किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। प्लीज भूमि, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। एक बार भरोसा करके देखो, ये दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे मित्तल फैमिली में किसी पर भी कोई भरोसा नहीं है। तुम यहाँ आए हो ना माफी मांगने के लिए, उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तुम मेरे कॉलेज गए थे, वहाँ सब कुछ सच बताया, उसमें भी तुम्हारा ही कोई फायदा होगा, है ना? क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली बिना फायदे के तो कुछ करते ही नहीं हो ना। फिर चाहे उसमें किसी का भी नुकसान हो जाए तो मैं क्या है? जाओ यहाँ से, मुझे दी के पास रैली में जाना है। जब तक माफ नहीं करोगी तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मत छोड़ो, जो करना है करो। हटो। भूमि, 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 भूमि। अरे अरे तू कहाँ जा रहा है? रुक। ओए, पता नहीं ये चंद्रकांत मित्तल के लड़के क्या खाकर पैदा हुए हैं। जब भी देखो हमारी लड़कियों के पीछे ही पड़े रहते हैं, है कि नहीं भाभी? भाभी, क्या हुआ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। मानी, सब कुछ ठीक होगा ना?
बहनों, आज हमारे बीच इंदौर के फेमस नेता तीर्थ मित्तल और उनसे भी फेमस उनकी पत्नी सुमन इंदौरी मौजूद है। तेरी इस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द है मुझे पता है दी। तूने इस झूठे रिश्ते को अपना सच्चा प्यार दिया और इस आदमी ने तुझसे कभी प्यार नहीं किया, फिर भी आज तू उनके साथ खड़ी है। ये आदमी डिजर्व ही नहीं करता मेरी बहन। फिर हो गया, मैंने बोला ना माफ नहीं करूंगी, जाओ मुझसे। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा पीछा करता रहूं। प्लीज मम्मी, मुझे माफ कर दो। देखो, गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। और मुझे बड़ा नहीं बनना। मम्मी देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं अपनी शक्ल कभी आईने में नहीं देख पाऊंगा। तो एक काम करो, अपने घर जाओ और अपने घर के सारे आईने शीशे सब तोड़ दो, ठीक है? आई डोंट केयर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सॉरी सुम्मी, पर मुझे ये करना पड़ेगा। मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? या तो मैं तुझे बचा सकता हूँ या खुद को। और वैसे भी आज तक तूने इस नेता को ही तो चुना है, उसी का तो साथ दिया है। तो इसीलिए आज मैं खुद को चुनता हूँ, खुद को बचाता हूँ। सराफा के सुधार के लिए सराफा वालों से बेटर और कौन हो सकता है, और इसीलिए सुमन इंदौरी देंगी अपने पति का साथ। और जब सुमन इंदौरी अपने पति तीर्थ मित्तल के साथ है तो आप सबका वोट किसके साथ होना चाहिए? तीर्थ मित्तल जिंदाबाद, तीर्थ मित्तल जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद। और इसीलिए आपके फेमस नेता तीर्थ मित्तल आप सब लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं। परफेक्ट टाइम है कचरा आंटी स्टेज पे है। कहाँ है वो इडियट गुलशन? पूरा हिलना मत वहां से, सही पोजीशन पे हो। गन को उठाओ और निशाना लगाओ। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये कचरा आंटी वापस मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। तूने बहुत बार हराया है ना मुझे कचरा आंटी, इस बार फाइनल मैं तुझे हराऊंगी। आज जिंदगी से हारने वाली हो तुम। दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, आज मैं तीर्थ मित्तल आप सबके सामने खड़ा हूं और बिना आप लोगों का वक्त जाए किए मैं 4 शब्द कहना चाहता हूं आपसे। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि बड़े आदमी के पीछे उसकी पत्नी के छोटे छोटे हाथ जरूर होते हैं। वो छोटे हाथ हमेशा उस शख्स को कामयाबी की तरफ थोड़ा सा धक्का देते हैं, और जब वो शख्स जरा सा भी लड़खड़ाता है या गिरता है तो वो छोटे हाथ उसे संभाल लेते हैं। और जब वो शख्स थोड़ा सा भी कामयाब होता है ना, तो वो हाथ जो होते हैं वो प्रार्थना के लिए ऊपर उठे। आज वो जो हाथ है ना, मेरे लिए मेरी पत्नी के, मेरी पत्नी यानी कि सुमन जी। मेरी सुमन जी यानी कि आपकी, आप सभी की सुमन इंदौरी। सुमन जी ने मुझे रिश्तों की इंपॉर्टेंस सिखाई है, उसकी असली अहमियत। फिर चाहे वो रिश्ता खुद से हो, आपके परिवार से हो या आप सब से हो। उन्होंने मुझे सिखाया है कि रिश्तों की गहराइयां जो होती है ना, उसको अपने साथ में लेके चलना चाहिए। दोस्तों, मैं ना सुमन जी के बगैर कुछ भी नहीं हूं। आज अगर सुमन जी नहीं होती ना मेरे साथ, तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे खड़े हुए भाषण नहीं दे रहा हूं। आफ्टर ऑल, आप सारे पति जानते हैं
कि घर की असली मुखिया जो होती है ना, वो घर की पत्नी होती है। झूठ, सिर से पांव तक झूठ है ये आदमी। एक एक शब्द झूठ बोल रहा है। मेरे भैया इतने बुरे नहीं। हाँ, ये पुलिस वाले भी ना, अगर इन लोगों ने इस वक्त मुझे गोली चलाते हुए देख लिया ना, तो मुझे ढूंढकर इस दुनिया से चला देंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज सुमन जी आप लोगों के सामने 2 अल्फाज बोलें। सुमन जी, इफ यू कुड प्लीज। सुमन इंदौरी जिंदाबाद, 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 तीर्थ मित्तल जिंदाबाद, तीर्थ मित्तल जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, तीर्थ मित्तल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, तीर्थ मित्तल जैसा हो। देखिए, मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहूंगी कि ये जो आपके नेताजी है ना, एक नंबर के झूठे हैं। क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि 4 शब्द बोलेंगे। अभी तो पूरी की पूरी किताब ही पढ़ दी। अभी इन्होंने कहा कि मैं हूं तो ये है, लेकिन मैं क्या हूं? मैं तो सिर्फ एक आम आदमी हूं, एक इंदौरी हूं, आप सबकी तरह, सुमन इंदौरी। लेकिन हाँ, ये जो शहर है, ये सिर्फ शहर नहीं, मेरा घर है और आप सब मेरा परिवार है। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, क्योंकि नाम आपने मुझे दिया है सुमन इंदौरी का। मेरा काम आपने दिया है, मेरा सम्मान आपने दिया है, लेकिन इसी मिट्टी पर मेरे भाई ऋषि की मौत हुई थी। मैंने अपने भाई को इसी मिट्टी पर खोया है। क्यों? पॉलिटिक्स की वजह से। मैं हमेशा उसे कहती थी पॉलिटिक्स से दूर रहे, बहुत खराब चीज है ये, लेकिन नहीं, मेरी बात ही नहीं सुनता था वो। हमेशा उसका जवाब होता था कि नहीं सुनिधि, पॉलिटिक्स खराब नहीं है, कुछ नेता खराब होते हैं। कुछ नेताओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी का भी फायदा उठा सकते हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि कौन नेता हो, क्योंकि एक नेता पूरे शहर को, आप सबको कहां की कहां पहुंचा सकता है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और वो आपके नेताजी से बड़ा प्यार करता था, बड़ा भाई मानता था ना इन्हें। मेरे भाई को पूरा विश्वास था इन पर और मुझे मेरे भाई के विश्वास पर विश्वास है। लेकिन आप सब बताइए, आप लोग किस पर विश्वास करते हैं? अभी तक गोली क्यों नहीं मार रहा इस कचराटी को? बोलिए, किस पे विश्वास करेंगे? तीर्थ मित्तल पे। हमारा नेता कैसा हो, तीर्थ मित्तल जैसा हो। 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 साला ये आ गया बीच में।